मेरे भाई, गुजारिश है, मेरी बात सुन के इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो दोस्तों। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया हमारे लिए। अल्लाह ने जो सबसे पहला फरमान कुरान के जरिए भेजा, याद रखो, वो नमाज का हुक्म नहीं है, वो रोजे का हुक्म नहीं है, वो ज़कात से मुताल्लिक, सदक़ात से मुताल्लिक या किसी और तस्बीह जिक्र अस्कार से मुताल्लिक वो आयात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में जो आयात सबसे पहले उतारी है उसका ताल्लुक इल्म से है। किससे है बोलो? इल्म से। देखो, इल्म जिसके पास होता है उन्हें पूरी दुनिया को कंट्रोल करता। इल्म होना, इल्म है असल। इल्म नहीं है तो सब बेकार है। आज इतने सर के अल्लाह इजराइल इतने ही चूहे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। यूट्यूब उनका, फेसबुक उनका, इंस्टाग्राम उनका, ट्विटर उनका, पेप्सी उनका, माजा उनका, कैडबरी उनका, प्लेन उनके, पूरी टेक्नोलॉजी उनकी, पूरी इंटरनेट सिस्टम पूरा उनका है। सिम कार्डा उनके, मोबाइला उनके, मोबाइल इनके है, कार्डा उनके। कैसा बनाए? इल्म। इतने ही चलना, इतने ही है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका हाथ जोड़ के खड़ा, जी सरकार, बोलो क्या हो ना, मिसाइल हो ना, लीजिए सरकार, सरकार आपको क्या हो ना, बम हो ना, ये लीजिए। हाँ भाई, ऐसा गुलामी में ठहरा हुआ है अमेरिका उनके पास, इल्म की वजह से। आज हमारे पास सब है, पब्लिक है, तेदाद है। अभी हम लोग माशाल्लाह इतने है, बोले तो और 20 करोड़ है, कंपटीशन पे लगा दिए तो फिर जो है 2 साल के अंदर 40 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम सरफराज। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हमारे क्या होना, खाली डालना, शराब आम हो गया, जिना आम हो गया, गांजे मार रहे, गांजे। मेरे को आगरा से मेरे चाहने वाले एक वीडियो भेजे, मैं उस पर शेयर करा मेरी आईडी पे। 3 दिन पहले की बात है, कल नहीं परसों की बात, 3 दिन पहले शादी हो रही, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दावत दी गई, निकाह खाने में दूल्हा बारात को लेके आया, खाना खिल, शादी हो गई, निकाह हो गया, सो हो गया, खाना खिला रहे। खिलाते वक्त जो है बेचारों को, दूल्हे वालों को रसगुल्ला दिए, खाओ रे भाई बोल के। एक खा लिया, दूसरा मंगा, और एक होना बोल रहा। अपने हैदराबाद में भी सेम कल्चर है, और एक होना। उन्होंने बोले नहीं, एक आदमी को एक ही देते बस। अरे लामिया बोल के जिद कर रहा, अरे क्या बात कर रहा बदतमीज, बैठ खामोश। उन्हें उसको बोलने लगा, उन्हें उसको बोला, उसके उन्हें गल्ला पकड़ा, इन्हें गल्ला पड़ा, उन्हें पख मारा, इन्हें एक मारा, उधर से इन्हें 4 आ गए, इधर से 4, उधर से 40, इधर से 40। एक जना कुर्सी उठा के लेके सर पे रखा, एक के रखते ही सर फटा, नीचे गिरा, मर गया। कुत्ते बिल्लियों से बदतर हो गए भाई। रसगुल्ले के वास्ते मर्डर कर ले रहे जी, रसगुल्ले के वास्ते भाई। अपने पंजा गुट्टे में नहीं हुआ, दही की चटनी के वास्ते मार लिए। आप हंस रहे, मगर खुदा की कसम मैं खून के आंसू रो रहा हूं। कहां चले गए ये कौम? कौन थे, क्या हो गए? दही की चटनी को मर रहे जी। क्या औकात है वो रसगुल्ले की, क्या औकात है वो दही की चटनी की? नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के वली का उर्स चल रहा, बरहाने शाह साहब क़िबला के उर्स में बच्चे बच्चे मारने के मर जा रहे हैं। 16 साल का बच्चा मर्डर कर रहा भाई। क्या हो गई ये कौम? कहां जा रही, क्या करना चाह रही, समझ में नहीं आ रहा साहब। कितनी पागल हो गई ये कौम। अरे कीड़े मकोड़ों से बदतर हो गए भाई। कीड़े चले तो भी जरा, कीड़ा है बल्कि बाजू से जाते, कुत्ता है बल्कि बाजू से लेके जाता उन्हें गाड़ी, उससे बदतर हो गए जी, कुत्ते से बदतर हो गए। उन्हें दावत में मार ले रहा, उन्हें उर्स में मार दे रहा, उन्हें रसगुल्ले को मार दे रहा, उन्हें दही की चटनी को मार दे रहा, उन्हें किराया के ऑटो का किराया पे लेके जाके दिया वट्टापल्ली में। उन्हें बोला साहब मेरे को
नहीं है चिल्लर में, चिल्लर नहीं है तो जा बोल के जेब में रख लिया। अरे उन्होंने दे भाई मेरे पैसे, तू दे। बोले कितने पैसे? अरे वो 40 रुपए। दे 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 बोल के नहीं बोले तो उसके ऊपर जिद्दम जिद्दी लाया, भोग दिया ऑटो वाले का, खत्म मर्डर। अरे कुत्ते भी नहीं मरते भैया साहब, कुत्ते भी नहीं करते इतनी नीच हरकत आज हम करने बैठे। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी नीच गिर गई है ये कौम, कितनी रुस्वा हो गई है ये कौम। कौन थे, क्या हो गए, किसकी उम्मत है जिसके बारे में रब कह रहा कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे ये गैर तो गैर, वो पिछले नबियों का कलमा पढ़ने वाले भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनसे आला वो अफजल होके पैदा हुए। हमारे रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के पैदा करा। आज ये कौम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शौहर बीवी का कत्ल कर रहा है, सास बहू को जला के मार रही है, साले बहनोई का मर्डर कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। हमारे पास मोहल्ले में बेचारे एक साहब बीदर से आते थे मेरे से मिलने के लिए, बीदर से, बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी बेचारा। वो कौन से एक पीर साहब उसको खिलाफत दे दिए थे उन्हें बेचारा, उसके बाद जो है जरा तस्बीह भी पढ़ना शुरू करा, उसके भी लोग मुरीदा होने शुरू करे। ससुरे का इंतकाल होगा, उसकी बीवी क्या करी, भाइयों को बोली भाई मेरा हिस्सा है दियो, तो उन्हें बोले नहीं नहीं देते, बाबा हमारे को दे दिया, हम लोग खेता बेच लेते, हम लोग खा लेते, नहीं देते नहीं देते नहीं देते। इन्हें बेचारी जिद करी, नहीं दियो 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 बोल के बीच में शौहर को लाई, शौहर भी बोला दे दो रे बड़े भाई, तुम्हारी बहन का हिस्सा है दियो, बाप की जायदाद में बेटी का हक है दियो, शरीयत है, इस्लाम है। क्या करे मालूम, दोनों साले बहन को भौने को दोनों को बुलाए, बहन के जो है रगा काट दिए हाथों के, भौने का गला काट दिया, इसका खत्म, कहानी खलास। मुर्शद के साथ, पीर के साथ ऐसी हरकत हो रही। अब आप बोल रहे हो वो हुकूमत गलत है, ये हुकूमत, अरे काई की मट्टी की हुकूमत रे भाई, हम खुद इतने गलत है, हमको किसी हुकूमत के बारे में बोलने शर्म आनी चाहिए। पहले हमें किसी और के बारे में बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए, 40 मरतबा शर्म आनी चाहिए हमारे को। हम खुद इतने नीचे हो गए, इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए, हम कहां हैं? हमसे तो अच्छे वो जानवर नजर आ रहे हैं रोडों पे, कम से कम जो है एक दूसरे का ख्याल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये गौर करो, ये सारी बुराइयां इस उम्मत में क्यों आ रही है? कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम। आप देखो ये जितने मर्डर करने वाले, जितने लड़ने वाले, जितने गांजे पीने वाले, जितने ये सिगरेटा, ये गुटके, ये शरारत, ये जलालत करने वाले, कान खोल के सुन लो, इनको गौर करके देखो। इनकी माँ ने, इनके बाप ने इनको नहीं पढ़ाया, ये जाहिल है। इसकी वजह से आज इल्म की दूरी ने इनको जलील और रुसवा कर दिया। इन नापिकारों, बदकारों की वजह से पूरी मुसलमान उम्मत को जलील और खार कर दिया गया, पूरी उम्मत को जलील और खार कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है रात के 3 बजे 5 डब्बा बंद हो गया। बयानात करते करते 14-15 कंट्रीज गए अब तक, सिवाय हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में हैदराबाद के पान का डब्बा में को कहीं मिला ही नहीं। तो छोड़ो ये सब चीजों को, तुम मुसलमान है मेरे भाई, मुसलमान। हम भी स्टेज पे बैठे हैं, 4 मरतबा चाहिए हमारे को स्टेज पे आए, जब से 4 मरतबा मौलाना भी हैबत कर, नको चाहिए, मैं भी हैबत, नको चाहिए, नहीं पीना चाहिए, चाय पीने हैबत हो रही। लोग जर्दे भी डाल ले रहा, गुटके भी डाल ले रहा, गांजे भी मार ले रहा, शराबा भी पी ले रहा। कैसा होगा मेरे भाई उम्मत का, क्या हाल होगा? इसलिए चटपट चटपट 35 में मर जा रहे हैं, 40 में मर जा रहे हैं, 42 में मर जा रहे हैं, 28 में मर जा रहे हैं, 42 में चल जा रहे हैं, 60 तक तो जा रहा ही जिन्होंने। चटपट चटपट मर रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, खा 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 के जिंदगी पूरी तबाह। ग़िज़ाएं इतनी खतरनाक ले रहे हैं, इतना खतरनाक केमिकल्स वाली ग़िज़ाएं खा खा के पेट पूरा तबाह, अंतड़ियां तबाह, गुर्दे तबाह, कलीजी तबाह, लीवर तबाह। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, छोड़ो मेरे भाई। आज गौसे पाक की मजलिस में आए हो, कसम खा के उठो, अपनी औलाद को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ मेरे भाई। और एक बात सुन लो, लास्ट फाइनल बात,
अगर नहीं पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को काबिल नहीं बना सकते, अपने बच्चों को आप डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, हाफिज कुरान नहीं बना सकते, उनको आलिम दीन नहीं बना सकते, शादी मत करो आप। क्या फायदा फिर? कई को भाई पैदा करने का मकसद क्या है? बोलो आप, कई को पैदा करने क्या? यहाँ पे लोग कम है, लड़ने झगड़ने वाले, गांजे पीने वाले। यहाँ लोग कम है, आपस में एक दूसरे को मार लेके मरने वाले। कई को पैदा करना है? पैदा करने का मकसद क्या है? पैदा करने का मकसद है अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की मारिफत नसीब हो, इरफान मुस्तफा नसीब हो। जब इल्म नहीं है तो ये नेमत नसीब कहां से होगी? अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई। जो बच्चे अल्लाह ने आपको दी, अल्लाह की नेमत है। और एक बात सुन लो, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात लिख लो, लिख लो, लिख लो। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे, देखो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जिनको आज हम फेसबुकों का दीवाना बना दिए, गेम्स का दीवाना बना दिए, कार्टून्स का दीवाना बना दिए, टीवियों का दीवाना बना दिए, नहीं ये हमारी नस्लों का हाल हो जाएगा। देख लो, ये होगा हमारी नस्लों का हाल, ये होगा हमारी नस्लों का हाल। एक जानवर भी गया तो होश में रहता। यहां से जब से देखो आप, कुत्ते बिल्लियां नहीं जा रहे, इतने लोग हैं बोल के, क्योंकि लोग मालूम है कौन तो भी मारेंगा करेंगा बोल के। कुत्ता भी डरता, बिल्ली भी डरती, मगर उन्हें नहीं डर रहा मार के। उन्हें नहीं डर रहा, उन्हें डाल लिया, उन्हें अब उन्हें अपनी दूसरी दुनिया में, उन्हें अब ज्यादा बोले तो डाल देता उन्हें अंदर। अब जानवरों से बदतर हो गए मेरे भाई हम। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, सुनो मेरी बात, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ। हमारे घरों में बच्चों को पैदा कर दिए, छोड़ दिए, उन्हें अम्मा भी पकाने, बच्चा सता रहा, फेसबुक दे दे रहे हाथ, कार्टून दे दे रहे हाथ में, तबाह कर दिया नस्लों को, पूरा तबाह कर दिया, तबाह। हमारा बच्चा 10th क्लास तक नहीं जा रहा मेरे भाई, 10th तक नहीं जा रहा। 10th में भी गया तो वो बिल्कुल ऐसा पास हो रहा, मरे हुए मुर्दे के जैसा पास हो रहा उन्हें। मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं, मैं हाल बताने के लिए बोल रहा हूं आपको। मेरे स्कूल में एक लड़का क्या कर रहा, 2nd क्लास का बच्चा, 2nd क्लास का भाई, एक पेपर पे आई लव यू बोल के लिख के एक बच्ची को दे दिया। आप हंसे, मैं आपको देख के आप हंस रहा हूं, मगर मैं रोया उस दिन, खून की आंसू बहना बाकी था मेरे, उतना रोया मैं उस दिन। बोला क्या हो गई ये हशर, क्या हो? कहां देखा वो बच्चा? अम्मा सिखाई नहीं, बाबा सिखाया नहीं, कि कहां देखा? फिल्मों में देख रहा। 2nd क्लास के बच्चे के जहन पे रसूल अल्लाह फरमाए, बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है। और हमने उन पीरियड में अपने बच्चों को, जो बचपन है उनका, उसमें हमने उनको अय्याशियों में छोड़ दिया, जिना के बीच में छोड़ दिया, चोरियों का फिल्म पूरा दिखा रहे हैं, डाकुओं का फिल्म दिखा रहे, चोरों का फिल्म दिखा रहे, रेपिस्टों का फिल्म दिखा रहे, चोरी करने के हरबे बता रहे, मर्डर करने के हरबे बता रहे। वो कच्चा जहन देखते 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 एक दिन 16 साल का हुआ तो फिर बरहाना शाह साहब की मजलिस में आया, आके मर्डर करके बता दिया, मेरा बाप ये दिखाया, मैं ये करता हूं बोल के बता दिया। मत करो मेरे भाई, अपनी औलाद के साथ इतना बुरा सुलूक मत करो। अल्लाह की कसम, जो अपनी औलाद की तरबियत नहीं करता ना, सुन लो, वो लाख नमाजी होगा, रोजेदार होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, इबादत गुजार होगा, औलाद की तरबियत नहीं करेंगा, औलाद को बेदीन बदमज़हब करके रखेंगा, अल्लाह की कसम उस बाप को जन्नत में जगह नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएंगी जगह उस बाप को। रत्ती रत्ती का हिसाब होगा उस बाप से कि अपनी औलाद की तरबियत क्यों नहीं किया था। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, तुम्हारे, मैं एक बात कह रहा था, मैं बेवकूफ आ गया, बीच में भूल गया, मैं कह रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसमें एक हाफिज कुरान है, उसमें एक आलिम दीन है, उसमें एक शेखुल हदीस है, उसमें एक फकीह है, उसमें एक मुहक्किक है, उसमें एक बहुत बड़ा मुखर्रिर है, उसमें एक बहुत बड़ा दुनिया को हिदायत का रास्ता बताने वाला पीर है, उसके अंदर एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक साइंटिस्ट भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एक बहुत बड़ा कौम का रहबर और लीडर भी है। तुम्हारी बच्चों में है, तुम्हारे बच्चों में, वो जो बेवकूफ चले गए, जितने बैठे हुए ना, उनके बच्चों में है।
सुभान अल्लाह। मेरी बात पे यकीन करो, तुम्हारे बच्चों में है वो चीज। शर्त है कि तुम उनको सीधी रूट पे चलाओ, उन्हें एक दिन मंजिल पे पहुंच के तुमको बता देगा। शाने दक्कन, शाने दक्कन। बड़े लोग दुनिया में पैदा हुए ना, अम्मा के पेट से कोई आलिम बन के पैदा नहीं हुआ, चुनिंदा लोगों को, तो अल्लाह की खुसूसी शान, उसको छोड़ दो। जितने लोग आए दुनिया में आज बड़े बड़े शेखुल हदीस है, अल्लामा है, पीर है, और तबीब है, हकीम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कोई अम्मा के पेट से पैदा नहीं हुआ सब सीख के। उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, वो आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई जो है कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई अल्लामा बन गया, कोई पीर बन गया, कोई मुफ्ती बन गया। ये सिर्फ उनके माँ बाप का नतीजा है। अगर हमारे माँ बाप भी हमको लेके जाके दीनी मदरसों में नहीं डालते तो हम भी आज कहीं भी गुटके खाते फिरते थे होंगे, हम भी कौन से थे चबूतरे पे और खतरनाक हालत में सोते पड़े रहते थे होंगे। हमारे माँ बाप ने हमको दीनी मदरसों में डाला, कुर्बानियां दिए, आज उनके बच्चे कुछ दीन की खिदमत करने के लायक बन गए, कुछ टुट्टे पुट्टे बातें आपको सुनाने के लायक बन गए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तुम जाके कल से मेहनत करो। अगर नहीं निकला तुम्हारे अंदर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मुफ्ती, अल्लामा, पीर, शेख, मेरा गला पकड़ ले रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो हीरे तुम्हारे घर में है, वो बच्चे। हमको तुमको उसकी कदर नहीं, हम खाली पैदा करें छोड़ दिए, जा अब्दुल्ला क्या करता कर ले, चल। पैदा करना हमारा काम था, जी लेना तेरा काम है, जा जी ले बेटे, क्या जीता जी ले, जा। मर्डर करता कर ले, आशिकी करता कर ले, अय्याशी करता कर ले, जिना करता कर ले, चोरी करता कर ले, छोड़ दिए मार्केट के अंदर। क्या कर रहा बेटा, बाप को खबर नहीं है। अल्लाह का वास्ता मत करो मेरे भाई, इतने बुरे मत बन जाओ यार कि हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। इतने बुरे मत बनो यार कि जन्नत में जगह नसीब ना हो। इतने बुरे मत बनो मेरे भाई। आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूल अल्लाह की तरफ आओ मेरे भाई। 4 दिन की जिंदगी अच्छी गुजार लो, औलाद को तरबियत दो, बीवियों से लड़ो मत, झगड़ो मत, मारो मत, मोहब्बत से रहो, अखलाक से रहो, दरगुजर करो, माफ कर दो। औरत है, टेढ़ी फसली से बनी, टेढ़े कामा करती उन्हें, उससे सीधे कामों की उम्मीद नको रखो, तुम उन्हें बर्तन पटकती उन्हें। अरे क्या कुछ होगा, मेरा अच्छा करते रहती। अपन संभाल के लेके चलना, अपना काम क्या बोलो, संभालना। नहीं, बच्चे को देखो, वो जब नको जाओ बेटे बोले तो फिर रेंग लेती जाता, वहीं जाता, फिर उठा के लाके डालते, फिर रेंग लेती जाता, फिर उठा के लाके, फिर रेंग लेती जाता। बच्चा ना समझ है, नहीं इसलिए नहीं जाना बोले तो जा रहा। औरत उससे ज्यादा ना समझ है। हाँ जी, औरत नाकिसुल अकल है, इसीलिए औरत को हाकिम नहीं बनाना बोले शरीयत में, लीडर नहीं बनाना बोले औरत को। घर में मियाँ भाई की चलना, औरतों की नहीं चलना। जिस घर में औरत की चली वो घर दोज़ख है। तुम्हारी चलना, कितना भी बुरा होगा, बाप शराबी होगा, चोर होगा, जानी होगा, बट्टेबाज होगा, बाप की चलना, मर्द की चलना घर में। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, औरतों के साथ लड़ो मत, माफ करो, उनको अखलाक से ट्रीट करो, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। अपनी औलाद को आला तालीम के लिए हमारे मुसलमान, बस आखिरी बात बोल दो, आखिरी बात, 4 बजे आखिरी बात प्लीज। हमारे मुसलमान क्या करते, बच्चा पैदा होगा, हाँ 4 नहीं बजे, हाँ निकला तो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे जिनका एक्सपीरियंस उस बच्चे को आगे चल के डॉक्टर बनने तक की काबिलियत पैदा करता है। काबिल बनाओ अपनी औलाद को, काबिल। पैसा फेंको, पैसे से मोहब्बत मत करो, अपनी औलाद पे पैसा फेंको। अगर तुम वाकई अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अच्छे कॉलेजेस में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ। हमारे पास बच्चे जा रहे हैं, हमारे इतना बुरा दौर आने वाला है मेरे प्यारो। अल्लाह का वास्ता अपनी औलाद को अच्छे स्कूल्स में दिलाओ, काबिल बनाओ। तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ा तो काबिल बनना, लायक बनना, कामिल बनना, अकमल बनना। तुम्हारे बच्चे से, हाँ वो सुना रहा था, मैं सुना दे के बात खत्म कर देता हूं। उज्बेकिस्तान, ओ वेरी गुड, वहां जाके रहा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डाल रहा। मैं उसको पूछा क्या कर रहे बेटे आप यहाँ पे लॉन्ड्री है, उसमें मैं वो मैले कपड़े लेना, उन्हें धो के ला के देते, फिर उनको वापस दे देना। कहते अरे वाला कितनी गलीज जॉब कर रहा रे, है करता क्या। आज गौसे पाक की मजलिस में बैठो, कसम खा के उठो,
कल से बच्चों को हम इंशाअल्लाह इंतहाई काबिल, लायक, फायक बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह जो भी कमाएंगे अपनी औलाद को काबिल बनाने में लगाएंगे। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों के बारे में गलत नहीं सोचना, कॉलेज को गए तो वो होता, वहां गए तो कुछ नहीं होता। तुम अगर उसको शराफत की तालीम दी, अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता। जिस बेटी का बाप शरीफ हो, अल्लाह की कसम उस बेटी की तरफ कोई नजर उठा के भी नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह। जिस बेटी की मां शरीफ हो, उस बेटी की तरफ कोई कदम आंख उठा के नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह। तुम किसी को नहीं देखे, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं देखता, तुम बेफिक्र रहो। क्या करें, बहुत अच्छी। अपनी बेटी को पढ़ाओ, काबिल बनाओ, लायक बनाओ। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो, कॉलेजेस में एडमिशन लो, स्कूल्स में एडमिशन लो, लाखों रुपया जाता है, जान दो एजुकेशन के लिए। पढ़ाओ अपनी नस्लों को, काबिल बनाओ, ताकि हमारी नस्लें हमारे मरने के बाद कहे अल्लाह हमारे बाप की मग़फ़िरत कर, जाने से पहले हमको हमारे कदमों पे खड़ा करके मर रहा है। वरना आज हमारी बेटियां क्या हो गई मेरे भाई, उसका शौहर कितना भी जुल्म कर रहा, आंख मूंझ के जीरी मार रहा, खा रही, खामोश बैठी हुई है। सास के माना खा के खामोश बैठी, ससुरे का जुल्म से के खामोश बैठी है, खानदान का जुल्म से के खामोश बैठी, तोहमतें लग रहे खामोश। क्यों? छोड़ के चले जाएंगी तो मार्केट में जाके 1 रुपया नहीं कमा सकती, कुछ भी काबिलियत नहीं है उसके अंदर, मजबूर हो गई वो बच्ची। अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों को किसी के जुल्म का शिकार मत होने दो। वो उस वक्त नहीं होंगी जब वो खुद काबिल बनेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, अजमत वाली, इज्जत वाली, शान वाली बनेंगी, तो उसको रिश्ता भी शान वाला मिलेगा। एक इल्म वाला दूसरे इल्म वाले की कदर करेंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे, जाहिलों के हाथ में देना पड़ेगा, जाहिलों के हाथ में। और वो जाहिल दिन रात हमारी बेटियों पे जुल्म करेगा जिहालत की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर तवज्जो देंगे जरूर। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह।